नमस्ते और स्वागत है आपका यूनिट 5 पे। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज क्लासिफाई हो सकता है मनी मार्केट्स और बॉन्ड मार्केट्स में। मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का वो हिस्सा है जहां फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें ज़्यादा लिक्विडिटी और शॉर्ट मैच्योरिटी होता है वो ट्रेड होता है। बॉन्ड मार्केट में मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म और ये सिक्योरिटीज इशू किया जाता है सेंट्रल या स्टेट सरकार द्वारा। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग पैरामीटर्स के जरिए, जैसे कैश फ्लो पैटर्न्स, टेन्योर, इशूअर, इंटरेस्ट रेट टाइप, क्रेडिट क्वालिटी टाइप आदि। आइए इनको विस्तार में जानते हैं। कैश फ्लो के बेसिस में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है: कूपन इंस्ट्रूमेंट्स, एन्युटी और जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट्स। कूपन इंस्ट्रूमेंट में पीरियोडिक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है जिसे कूपन कहते हैं। ये कूपन इंटरेस्ट रेट और फाइनल अमाउंट को दर्शाता है जो कि मैच्योरिटी पर मिलता है। एन्युटी में कूपन मिलता है और प्रिंसिपल अमाउंट का एक पार्ट मिलता है जिससे कि कैश फ्लो साइज में इक्वल होता है, जैसे कि ईएमआई या फिर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट में कोई रकम नहीं मिलता मैच्योरिटी डेट के पहले। इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है, कंपाउंड होता है और मैच्योरिटी के समय एक साथ मिलता है एक रकम। आइए हम लोग इसे एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, इसका इंटरेस्ट 5% है, मैच्योरिटी 3 साल का है और रिडेम्पशन वैल्यू 100 रुपये का है। अगर हम लोग कूपन इंस्ट्रूमेंट का बात करते हैं तब निवेशक को आज 100 रुपये मिलेगा और उसे हर साल 5 देना पड़ेगा। पहले साल में वो 5 देगा, फिर 5 और फिर आखिर में वो प्रिंसिपल अमाउंट देगा यानी कि 100 रुपये। एन्युटी का केस में बोरो करने वाले को 100 रुपये मिलेगा आज। पहले साल के अंत में उसे 36 रुपीज़ 72 पैसा चुकाना पड़ेगा, जिसमें 5 रुपये इंटरेस्ट है और 31 रुपीज़ 72 पैसे प्रिंसिपल है। दूसरे बार जब वो 36 रुपये 72 पैसा देगा तो इसमें 3 रुपीज़ 41 पैसा इंटरेस्ट का रकम है और 33 रुपीज़ 31 पैसा प्रिंसिपल का रकम है। तीसरे साल में इंटरेस्ट का रकम है 1 रुपीज़ 75 पैसे और प्रिंसिपल का रकम है 34 रुपीज़ 97 पैसे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, एन्युटी में इंटरेस्ट का रकम नीचे हो जाता है और प्रिंसिपल का रकम बढ़ते जाता है। तीसरा कैटेगरी है जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट। इसमें बोरोअर 86.38 पाता है और उसे 100 रुपये मिलता है 3 साल के अंत में, जिसमें 13 रुपीज़ 62 पैसे इंटरेस्ट का रकम है और 86 रुपीज़ 38 पैसे प्रिंसिपल का रकम है। अब चलते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की तरफ टेन्योर के बेसिस पे। इसको मनी मार्केट और बॉन्ड मार्केट में डिवाइड कर सकते हैं। मनी मार्केट वो है जहां मैच्योरिटी 1 साल से कम होता है। इसमें बहुत अच्छा लिक्विडिटी होता है और बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डीलर्स और सरकार भाग लेते हैं और अपने शॉर्ट टर्म के रुपए की जरूरत को पूरा करते हैं। बॉन्ड मार्केट का मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा होता है। ये इशू करती है सेंट्रल और स्टेट सरकार। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी इशू करती है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, इंटरबैंक आदि। ये एक्सचेंज के जरिए ट्रेड होता है या फिर ओवर द काउंटर। चलिए जानते हैं सबको विस्तारपूर्वक। टी बिल्स सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में से है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू होता है। ये सर्कुलेट होता है दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स में। इनका मैच्योरिटी होता है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए, यानी कि 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। ये इशू होता है डिस्काउंट पर और इसे मल्टीपल ऑफ 25,000 में इशू किया जाता है। अब आते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे। ये एक ऐसा नोट है जो बैंक द्वारा इशू किया जाता है एक सर्टिफिकेट के माध्यम से, जिसे जो बेरर है उसे इंटरेस्ट मिलेगा। ये एक बैंक के फिक्स डिपॉजिट के जैसे होता है। ये इश्यू होता है मल्टीपल ऑफ 1 लाख पर और इसका मैच्योरिटी बैंक के लिए 7 दिन से 1 साल तक होता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए 1 से 3 साल के बीच होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में ट्रेजरी बिल्स से ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा रिस्की है टी बिल्स की तुलना में। कमर्शियल पेपर हुआ शॉर्ट टर्म प्रॉमिसरी नोट जो कॉर्पोरेट द्वारा इशू किया जाता है। ये 5 लाख के मल्टीपल में इशू किया जाता है और मैच्योरिटी 7 दिन से 1 साल के बीच होता है। कमर्शियल पेपर में ट्रेजरी बिल से ज़्यादा ब्याज मिलता है।
अगला है रीपर्चेज अग्रीमेंट। ये एक सिक्योर मनी मार्केट प्रोडक्ट है जिसमें उधार के समय 1 साल या उससे कम होता है। इसमें ट्रेड्स 1 दिन से 1 हफ्ते के लिए होता है। इसमें जो कोलैटरल यूज होता है वो टी बिल्स या सॉवरेन बॉन्ड्स होता है। इंटरबैंक मनी मार्केट में दोनों लेंडर और बोरोअर बैंक्स होते हैं और बोरोइंग क्लीन बेसिस पे होता है। बोरोइंग का समय 1 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या फिर 1 साल होता है मासिक इंटरवल पर। अगर रेट ऊंचा रहता है उसका ये मतलब होता है कि मार्केट में पैसे कम हैं, और अगर रेट कम है इसका ये मतलब है कि बहुत सरप्लस पैसे हैं इकोनॉमी में। अब आते हैं बॉन्ड मार्केट की तरफ। बॉन्ड को डिवाइड किया जाता है इशूअर, इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट क्वालिटी पर। 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक जो सरकार इशू करती है जिसे सॉवरेन बॉन्ड कहते हैं, और दूसरा जो कॉर्पोरेट इशू करती है जिसे कॉर्पोरेट बॉन्ड भी कहते हैं। इंटरेस्ट रेट कैटेगरी में फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट दोनों होता है। फिक्स्ड रेट का एक समय अनुसार कूपन रेट होता है। दूसरा है फ्लोटिंग रेट, जहां इंटरेस्ट रेट समय अनुसार बदलता है और ये प्रोपोर्शनल है मार्केट इंटरेस्ट से। क्रेडिट क्वालिटी में बॉन्ड्स इशू होते हैं S&P के जरिए, मूडीज और फिच के जरिए। दाम बदलता है रेटिंग के ऊपर। AAA माने कि बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, जबकि AA+, AA और AA- मतलब ये स्ट्रांग है लेकिन AAA जितना स्ट्रांग नहीं है। DDD माने वो पैसे वापस नहीं कर पाएगी। इसी के साथ हमारा ये अध्याय खत्म होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।